हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और उसके प्रूफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है अपना, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट tan x अप टू इंफिनिटी, देन वी हैव टू शो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। तो हमें इसे प्रूव करना है। देखो, इसका सबसे सिंपल तरीका है प्रूफ। क्या लिखना है आपको? सबसे पहले प्रूफ के अंदर आता है गिवन दैट, कि क्या गिवन दिया है। सो गिवन दैट y इज इक्वल टू अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट tan x अप टू इंफिनिटी। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा है ना, ये पूरा इसे y कंसिडर करेंगे बिकॉज इट लुक लाइक y। देखो, मतलब इसको अगर हटा दे ये बाजू वाले को 2 मिनट के लिए इसको, तो ये पूरा y ही लगता है। सो हम क्या करेंगे, अभी इसको y पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखो, y इज इक्वल टू रूट tan x और इसकी वैल्यू ली थी हमने y। अब क्या करेंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हमें मिलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस y। और क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो चलो डेरिवेटिव लेते हैं। मैं यहाँ पे फिर से एक बार वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। क्या, किसका डेरिवेटिव लेना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस y। ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। डन। जो dy बाई डी एक्स की टर्म्स है वो एक साइड लेके आओ, तो हमें मिलेगा 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ओके, तो बस dy बाई डी एक्स तो निकालना है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। क्या यही प्रूव करना था हमें? देखो, यस, sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1। क्या किया, जो रिमेनिंग टर्म्स है पहले टर्म को छोड़ के उसको y कंसिडर किया, देन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमें मिला y स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। नेक्स्ट में हमने क्या किया, उसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिल गया। बस थोड़ी अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। सो द नेक्स्ट सम विल, इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर is equal to a into x minus y, then show that dy by dx is equal to under root 1 minus y square upon 1 minus x square। ओके, चलो जरा ये वाले जो सम है ना, इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या, देखो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, ये पूरे गिवन दैट ये पूरा है, पुट मैं x की वैल्यू लेता हूँ साइन अल्फा, ठीक है, y की वैल्यू लेता हूँ साइन बीटा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देखो यहाँ आ जाएगा, एंड बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। गॉट इट। चलो अब क्या, गिवन के अंदर डाल देंगे, तो हमें मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस, ये पूरा मैं पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, ये गिवन था, ठीक। चलो वैल्यूज डालो, x की वैल्यू क्या है साइन अल्फा, सो हियर साइन स्क्वायर अल्फा, एंड y की वैल्यू साइन बीटा, हियर साइन स्क्वायर बीटा, हियर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। जस्ट मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ कि वैल्यूज को। तो मुझे एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा ना, तो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फा ये हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा ये हो जाएगा साइन अल्फा
साइन बीटा। ओके, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा, क्योंकि वो रूट से बाहर आएगा ना। ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। यहां तक आ गए? अब क्या करें? हम सबको पता है ये क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी। ये हो जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। जब हम यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, सबसे पहले एक यहाँ लिख देता हूँ। हमें क्या सॉल्व करना है? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू ए इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो क्या हो जाएगा ये 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ओके, इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ट्रिगोनोमेट्रिक के सेक्शन में आपको इसके फॉर्मूले मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हो जाएगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 गेट अल्सो कैंसिल। तो बचेगा क्या? अब बचेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये बचा। ओके, अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से ये मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों? कॉट अल्फा माइनस बीटा बाय 2। आ गया? यहाँ तक आ गए? अब चलो आगे। अब यही स्टेटमेंट में फिर से एक बार लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू कॉट अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा बाय 2 क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स ए। क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स ए इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? 2 इंटू कॉट इनवर्स ए। हो गया? यहां तक हो गया? अब अल्फा की वैल्यू क्या थी? अल्फा की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स एक्स। बीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स वाई, ठीक है। देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। ओके, अब डेरिवेटिव लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। डन। और ये कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स ए है, मतलब ये क्या? ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्स की टर्म है क्या? नहीं, तो मतलब ये कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ओके, आई एम सॉरी, देयर इज वन ह्यूज मिस्टेक। हाँ, ये हो गया साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई का डेरिवेटिव dy बाय dx। ओके, और इसका डेरिवेटिव 0। ओके, अब क्या हो जाएगा? ये माइनस आ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, dy बाय dx इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई, यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। ये डिवाइड है ना, यहाँ पे यहाँ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। देयरफॉर यही पे कर देता हूँ, dy बाई dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या रूट मर्ज हो सकता है? हो सकता है। तो एक ही ब्रैकेट में लिख दो 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूफ। यही प्रूव करना था। देखो, बस सब्स्टिट्यूशन का खेल है, ठीक है। एक्स को साइन अल्फा पुट करो, वाई को साइन बीटा पुट करो, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लो,
क्या पता लग जाएगी। बस इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद यहाँ पे आपको लगेगा cos A प्लस cos B sin A माइनस sin B, ये दोनों के फॉर्मूले आपको लगेंगे। ये वो आप त्रिगो से 11th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी वहाँ। फिर यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो। हाँ, बाद में अल्फा माइनस बीटा को मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू पहले से मौजूद है, तो क्यों, तो मैंने अल्फा और बीटा को सेपरेट कर लिया, देन डेरिवेटिव लिया, खत्म। इतना ईजी है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड।